स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था सेट, व्हाट इज सेट, डेफिनेशन क्या था, किस कलेक्शन को सेट कहते हैं, किस कलेक्शन को सेट नहीं कहेंगे, आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है। और किसी भी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट के एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितने मेथड्स होते हैं रिप्रेजेंटेशन का, ये आपने पढ़ा था और उस पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो अब एनसीईआरटी का 1.1 एक्सरसाइज आज सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 यानी पहले चैप्टर यानी सेट का पहला एक्सरसाइज। तो पहले एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है उसमें केवल यही पूछा गया है कि जो भी क्वेश्चन उसमें पॉइंट वाइज करके दिए हैं उस पॉइंट को आपको पढ़ना है और बताना है कि इसमें कौन सा कलेक्शन सेट है और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है, और जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। तो सेट किस कलेक्शन को कहते हैं ये मैंने डेफिनेशन में बताया था और क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया है। तो पूरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यही है। तो आपको केवल छांटना है कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। तो हम पहला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू, यानी ए कोई सेट है क्या, 1 2 3 4 5 6 ये इसके एलिमेंट है। इंसर्ट दी अप्रोप्रिएट सिंबल, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, या बोलते हैं एलिमेंट ऑफ, या बोलते हैं डज नॉट एलिमेंट ऑफ इन ब्लैंक्स स्पेस। तो इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं इनमें जो ब्लैंक स्पेस है इसमें आपको या तो यह सिंबल भरना है या फिर यह सिंबल भरना। इस सिंबल को बोलते हैं एलिमेंट है और इस सिंबल को बोलते हैं एलिमेंट नहीं है। तो यानी कि कहते क्या है, इसको बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, या बोलते हैं एलिमेंट ऑफ, या बोलते हैं डज नॉट एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पे पहले में क्या भरेंगे, यहाँ पे लिखा है 5, फिर ब्लैंक स्पेस है, लिखा हुआ है ए। तो 5 क्या ए का एलिमेंट है कि नहीं, तो देख लेते इस सेट में 5 है। तो 5 जो है वह ए में बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग्स टू लेंगे, यानी 5 इज अ एलिमेंट ऑफ ए। 5 जो है वो ए के फैमिली का भी कोई मेंबर है, इसलिए मैंने ई लिख दिया। सेकंड में क्या कह रहा है कि 8 और ए लिखा है, बीच में ब्लैंक्स है, तो क्या 8 ए में है, ए की फैमिली में कहीं 8 लिखा हुआ नहीं, तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 ए में है, नहीं है, तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी डज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। 4 ए में है तो एलिमेंट ऑफ ए। 2 ए में है तो है एलिमेंट ऑफ ए। 10 ए में है, नहीं है, तो डज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। ये सेकंड क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट दी सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो याद होगा आपको, मैंने सेट को बताया था, सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म होता है और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखने को बोला क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में पहले लिखा होता है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट को लिस्ट करते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ देख रहे हैं कि ये एलिमेंट नहीं लिखा हुआ इसमें, इसके बल्कि प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। तो सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक रोस्टर में क्या होता है, सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट के अंदर, और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि सेट के एलिमेंट को नहीं बल्कि एलिमेंट की कॉमन प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिखने को बोल रहा है, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कि एलिमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो a इक्वल टू लिखा है x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन x लेस देन 7, सॉरी -3 लेस देन x लेस देन 7, यानी बोला कि आपको x ही लिखना है, यानी एलिमेंट आपको ऐसा लिखना है जो कि इंटीजर हो और साथ में -3 और 7 के बीच का हो, यानी ना तो -3 हो और ना ही 7, क्योंकि लिखा है x जो है -3 से ग्रेटर है और x जो है वो 7 से लेस है, यानी -3 से ग्रेटर और 7 से लेस आपको इंटीजर लिखना है। तो -3 से बड़ा इंटीजर कौन होता है, -2, उससे बड़ा होता है -1, उससे बड़ा होता है 0, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 तक ही लिखना है, क्योंकि बोला है कि x का जो वैल्यू 7 से लेस होना चाहिए। तो ये होगा रोस्टर फॉर्म में। बी का देखते हैं। बी बोला कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब आपको ऐसे एलिमेंट का लिस्ट तैयार करना है जो कि नेचुरल नंबर और 6 से छोटे हो। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, 6 से लेस बोला है तो 6 नहीं लिखेंगे, 6 से लेस नेचुरल नंबर 5। सी क्वेश्चन पे आते हैं। बोला कि x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। बोला है आपको ऐसे एलिमेंट को लिखना है इस सेट में जो कि 2 डिजिट का नंबर हो और दोनों डिजिट का सम करे तो 8 आना चाहिए। तो जैसे अगर मान ले कि पहला डिजिट अगर 1 है तो दूसरा डिजिट आपको ऐसा लिखना है कि जिसको 1 में ऐड कर दे तो 8 आ जाए। तो क्या होना चाहिए, 7। तो 1 + 7 कितना हो गया, 8। अगर पहला डिजिट अगर 2 हो तो दूसरा क्या होना चाहिए, 6 2 8। समझ रहे हैं, इसी तरीके से लिखना है। तो पहला अगर हम मान ले कि 2 डिजिट का नंबर में पहला जो डिजिट है 1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 7, तो 17 हो गया। फिर पहला 2 है तो 6 हो गया, फिर 3 है तो 5 हो गया, यानी 35, फिर 44, फिर 53, फिर
62, फिर 70। और कोई ऐसा 2 डिजिट नंबर नहीं होगा जिनके डिजिट का सम 8 है। देखिए 7 + 1 8, 6 + 2 8, 5 + 3 8, 4 + 4 8, 3 5 8, 5 6 2 8 7 1। ये सारे नंबर अलग अलग है, दो सब 2 डिजिट के नंबर है, सबके डिजिट का सम कितना है 8। तो ये हो गया सेट। डी क्या कह रहा है, डी क्वेश्चन पे आते हैं। बोला कि x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर इज डिवीजर ऑफ 60। आपको ऐसे एलिमेंट का सेट तैयार करना है, यहाँ पे लिस्ट बनाना है कि जो क्या हो प्राइम नंबर हो और 60 का डिवीजर हो, यानी 60 को डिवाइड भी करता हो। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है और 2 60 को डिवाइड भी करता है। उसके जस्ट बाद बड़ा प्राइम नंबर होता है 3 भी 60 को डिवाइड करता है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद होता है 5 प्राइम नंबर, तो 5 60 को डिवाइड करता है लिख देते हैं। फिर उसके बाद प्राइम नंबर हुआ 7, तो 7 लेकिन 60 को डिवाइड नहीं करता इसलिए नहीं लिखेंगे। उसके बाद प्राइम नंबर होगा कौन सा 11 60 को डिवाइड नहीं करेगा इसलिए नहीं लिखेंगे। उसके बाद जो प्राइम नंबर जितने भी होंगे कोई भी 60 को डिवाइड नहीं करेंगे, तो केवल इतने ही प्राइम नंबर है जो कि 60 को डिवाइड करते हैं, यानी 60 के डिवीजर हैं। तो ये रहा सेट। फिफ्थ में आते हैं, बोला है कि E इक्वल टू, यानी सेट E इक्वल टू लिखा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो भी वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है इसमें जितने भी लेटर है उसका सेट लिखना है। तो क्या करेंगे, सेट E इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में सभी लेटर को लिख देंगे। पहला T, दूसरा R, कॉमा के सेपरेशन से आप लिखेंगे इसको I, फिर G, फिर O, फिर N, फिर देखिए फिर से O है। तो आपको मालूम होना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में सेट में आप जब भी सेट लिखते हैं, सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो कोई भी सेट का एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो यानी चाहे कि जितनी बार एलिमेंट आया पूरे क्वेश्चन में, लेकिन आपको सेट लिखते समय एक एलिमेंट को केवल एक ही बार शो करना होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए O 2 बार आया हुआ है, फिर भी एक ही बार लिखेंगे, तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। टी हो गया। तो देखिए T 2 बार आया था, मैंने एक बार लिखा। R 2 बार आया था तो भी मैंने एक बार लिखा। I जो है एक ही बार आया, एक ही बार लिखा। G एक बार, O 2 बार आया था फिर भी मैंने एक बार लिखा। N एक बार आया, एक बार लिखा। M एक बार आया, एक बार। E जो है एक बार आया, एक बार लिखा। Y एक बार लिखा। जितने भी लेटर होंगे सबको केवल एक ही बार लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, बोल रहा है कि बेटर वर्ड का तुमको लिखना है क्या, सेट। तो बेटर में जितने लेटर लिख दो, B, फिर E, फिर T, फिर R। ये हो गया, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। भले यहाँ पे 2 बार T है, 2 बार E, लेकिन एक ही बार लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, बोला राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इन सभी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मान लेते कोई सेट A इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखना है। कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो सभी एलिमेंट में कॉमन हो। तो देखिए पहला एलिमेंट लिखा है 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12। तो देख रहे हैं ये 3 का मल्टीपल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो यानी जो यक्स है वो 3 का मल्टीपल है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। क्या है, 3 का मल्टीपल है। और कहाँ तक है, केवल 1 2 3 4, केवल 4 मल्टीपल है। तो लिखेंगे x इज द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3। जो x है यहाँ पे फर्स्ट 4 मल्टीपल है 3 का। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा 2 4 8 16 32। तो देखिए यहाँ पे 2 का जो है ये पावर के फॉर्म में है, 2 की पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 4, यहाँ 2 की पावर 5। इस तरीके से लिखा हुआ है। देखिए 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। यानी ये 2 की पावर फॉर्म में एलिमेंट लिखा हुआ है। तो इसको हम सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो मान लेते हैं B इक्वल टू, सेट के फॉर्म में लिखना मतलब सारे एलिमेंट के बीच की प्रॉपर्टी लिखना है केवल आपको। तो सब कैसे हैं, 2 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 पावर n या फिर x सच दैट n का क्या है 1 2 3 4 5, यानी n जो है वो नेचुरल नंबर है। कहाँ तक है, 5 तक। तो n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो n जो है वो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 तक, यानी 6 से छोटा है, तो हमने लिख दिया इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए इनका 5 25 125, ये भी पावर के फॉर्म है, तो इसको भी आप पहले ऐसे लिख सकते हैं 5 पावर 1 कमा 5 पावर 2, फिर कमा 5 पावर 3, फिर कमा 5 पावर 4,
इस तरीके से लिखा हुआ है, तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा, प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा 5 पावर n सच दैट n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। 4 तक है यानी 5 से छोटा। अब यहाँ पे आते इस क्वेश्चन लिखिए 2 4 6 लिखा है, यानी 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 यानी 2 का मल्टीपल लिखा हुआ है। ये बहुत सिंपल है, इसको क्या लिख देंगे, मानते हैं डी इक्वल टू या सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2। और कहाँ तक है डॉट डॉट एंड सो ऑन चला गया तो केवल मल्टीपल ऑफ 2 लिख देंगे। इसमें 149, तो देखिए इसमें 149 लिखा है, मतलब 1 पावर 1 कमा 2 की पावर 2 कमा 3 की पावर 2 कमा 4 की पावर 2, इस तरीके से है ये सेट। 1 की पावर 1 फिर 4 आ गया, 4 मतलब 2 की पावर 2 फिर 9 आ गया मतलब 3 की पावर 2, इस तरीके से, यानी कि पावर के फॉर्म में। किसके पावर के फॉर्म में है, नेचुरल नंबर के पावर के फॉर्म में है। तो यानी यहाँ पे लिखा हुआ है n पावर n के फॉर्म में, 1 पावर 1 2 पावर 2 3 पावर 2 सॉरी n पावर सॉरी x के पावर कुछ फॉर्म में, यानी ये भी नेचुरल नंबर ऊपर भी नेचुरल नंबर है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको 1 पावर 1 लिख के 1 पावर 2 लिख दूँ तो सिंपल हो जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ e इक्वल टू प्रॉपर्टी फॉर्म में नीचे 1 2 3 है तो नीचे नंबर है n और पावर क्या है सबका 2 है, तो n स्क्वायर के फॉर्म में हो गई, सच दैट n इज अ नेचुरल नंबर। ये 1 पावर 2 2 पावर 2 3 पावर 2 है, ऐसे n पावर 2 के फॉर्म में है ये, तो इसलिए मैंने लिख दिया इसको n पावर 2 और n क्या है 1 2 3 है यानी नेचुरल नंबर है। तो ये रहा है 1.1 का 5th क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन सॉरी 4th क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है, बोला है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो भी सेट लिखे हुए हैं उनके एलिमेंट को लिखना है। तो देखिए सेट प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यह सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको एलिमेंट को लिस्ट करना है, तो एलिमेंट की लिस्ट करने को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, यानी रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, तो पहले को सॉल्व करते हैं। तो पहला लिखा हुआ है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि आपको सेट ए में वही एलिमेंट को लिस्ट करना है जो कि ऑड नेचुरल नंबर हो। तो ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से होता है, 1 फिर 3 फिर 5 7 9 एंड सो ऑन, लिमिट नहीं दिया हुआ है कहाँ तक, तो एंड सो ऑन छोड़ो। बी क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2, मतलब आपको बी में वही एलिमेंट आपको लिखने हैं जो कि इंटीजर हो और -12 से बड़ा हो और 9/2 से क्या हो छोटा हो। तो -1/2 से जो बड़ा इंटीजर होगा वो होगा 1, क्योंकि -1/2 से जो बड़ा होगा वो होगा 0 0 इंटीजर होता नहीं है, उससे बड़ा क्या होगा 1 और उससे बड़ा होगा 2, उससे बड़ा होगा 3, उससे बड़ा होगा 4 और उससे बड़ा होगा 5। लेकिन जैसे 5 लेकिन यहाँ पे लिखा है कि 9/2 के से छोटा होना चाहिए, तो 9/2 का मतलब होता है 4.5, यानी कि 4.5 से लेस होना चाहिए। 4.5 से लेस क्या होता है 4, तो ये हो गया। सी बोला कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल 4। आपको एक्स के तो यानी सी में वही एलिमेंट आपको लिखने हैं जो कि एक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल 4 को सेटिस्फाई करते हो, मतलब कि ऐसा नंबर आप लिखिए इसका स्क्वायर करें या तो 4 के इक्वल आ जाए या फिर 4 से लेस आए। तो इंटीजर भी लिखना है, तो इंटीजर में 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे जो कि 4 से छोटा आएगा, फिर 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 से छोटा आएगा, 4 के इक्वल भी आ सकता है। अगर 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे जो कि 9 होगा 4 से बड़ा, तो ये नहीं लिखेंगे। यानी इसमें कितने एलिमेंट मिले, 2, 1 और 2 केवल। वही एलिमेंट आपको लिखने हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करे। क्या लिखना है, इंटीजर लिखना है। इंटीजर 0 1 2 3 ऐसे शुरू होता है, तो 0 भी होगा तो 0 भी लिख देंगे, 0 1 और 2। सॉरी इंटीजर में, हाँ इंटीजर में 0 भी होता है 1 2 ऐसे। तो 0 का स्क्वायर करेंगे जो कि 4 से छोटा है, लेस लगा हुआ है छोटा है। 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा जो कि 4 से लेस है। 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 जो कि 4 से इक्वल है, तो है लिख देंगे। डी में क्या लिखेंगे, तो x इज अ लेटर ऑफ वर्ड लॉयल। लॉयल लेटर का क्या हमने बताया था कि किसी भी वर्ड है उसके वर्ड के लेटर का आपको सेट लिखना है, तो एक लेटर एक ही बार लिखेंगे, तो LOY फिर A, ये हो गया। फिर ई में आपको लिखना है x इज अ कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड K, जो कि K के क्या हो पीछे हो। तो K के पीछे क्या होता है, ABCD ये होता है। सॉरी K के बाद जो होता है वो कहाँ से होता है, K के बाद क्या आता है L
फिर यम, फिर यन, वो नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉन्सोनेंट लिखना है, पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस, फिर टी, यू नहीं लिखेंगे, फिर वी, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर वाई, फिर जेड, ये कॉन्सोनेंट कर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इनको मैच करना है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है सेट 1 2 3 4 3 6, तो 1 2 3 और 6 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 और 6 है क्या, तो इसमें से देखते क्या है, क्या x इज अ प्राइम नंबर डिवीजर ऑफ 6, क्या ये प्राइम नंबर है जो कि 6 का डिवीजर है, तो 1 2 और 3 प्राइम नंबर तो है, लेकिन और 6 भी इसमें आ गया, तो 6 तो प्राइम नहीं है, यानी ये कैंसिल हो गया। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नहीं, इसमें 2 और 6 तो ऑड नहीं है। x इज अ नेचुरल नंबर डिवीजर ऑफ 6, x जो है नेचुरल नंबर और 6 का डिवीजर भी है, तो देखिए x जो है नेचुरल नंबर 1 6 को डिवाइड करता है, 2 नेचुरल नंबर 6 को डिवाइड करता है, 3 नेचुरल नंबर 6 को डिवाइड करता है, 6 खुद डिवाइड करता है, तो ये इसका मैच करेगा। सेकेंड 2, 3 लिखा हुआ है, तो 2 और 3 क्या है, तो x इज अ प्राइम नंबर डिवीजन ऑफ 6, हाँ देखिए 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर जो कि 6 को डिवाइड भी करते हैं, ये इसका मतलब। फिर मैथमेटिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर 1 3 केवल एक ही बच्चा है, ये होगा। तो ये एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ टाइप ऑफ सेट, कितने टाइप के सेट्स होंगे, और उस टाइप ऑफ सेट्स को पढ़ने के बाद तब नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ऐसे ही पहले एक्सरसाइज से पहले आप उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी डेफिनेशन होंगे सब मैं बताऊंगा, उसके बाद आपको एक्सरसाइज में खुद सॉल्व करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।